और भाई आए थे लेकिन वो चले गए हैं, चलो उनको बाद में लेते हैं। राठौर पाकिस्तानी जी, मुसलमान हैं आप? अनम्यूट कीजिए प्लीज। मिस्टर पाकिस्तानी राठौर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मिस्टर राठौर पाकिस्तानी, अनम्यूट करें। ओके, आपका दिल नहीं कर रहा बोलने को, अगले भाई को लेते हैं। इजाज अहमद शाह साहब, वो भी चले गए हैं क्योंकि वो नूनो जहाज बेसिकली करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब मुंह खोलिए। मिर्जा साहेब बोलिए। जी सर बताइए। जी सर, क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं? आज के टॉपिक में मैंने आप दिखाया कि बताइए। हज हो गया, ईद उल अजहा हो गया, कुर्बानी हो गया, हम्म, सब कुछ फेक चोरी का माल है। क्या कहना चाहते हैं सर? अच्छा ये बताइए, क्या आपको मालूम है आपकी 7 नस्लों में जो 7वीं नस्ल में के बाप थे वो कौन थे? सर मेरे पास 43 नस्लों का शजरा नसब है। मैं आपको एक हम्म, एक दिखा सकता हूँ, और बताइए। तो बताइए, बताइए। मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर मेरी शनाख्त हो जाएगी ना, गधे। तो क्यों आप अपनी शिनाख्त छुपा रहे हैं? आप अपनी शिनाख्त तो बताइए, दूसरों की शिनाख्त तो आके आप तुम लोग बहुत आओ और ढूंढते कत्ल हैं। कर दो। तुम, हर नहीं, हमें दूसरा बंदा कत्ल चाहता करने है। की क्या जरूरत है? तुम हमें नहीं कत्ल करोगे ना, करने की दूसरे क्या करेंगे। जरूरत है? यार भाई, असल मुद्दे पे नहीं, आओ। मोहम्मद की दूसरे। नस्ल पता होनी चाहिए कि नहीं? मोहम्मद अगर इस्माइल से तो साबित होना चाहिए कि नहीं? है क्यों नहीं? तो साबित कर दो। बिल्कुल है। अभी मैंने दिखाया कि आपके हजारों, आप सॉरी, आप एग्जैगुरेट हो केस सुनो, जाएगा। साबित करने के लिए आप केस पे कमेंट पे एक लिंक भेजिए, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें पूरी डिटेल है। वो लिंक मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि इसमें कमेंट झूठ में बोला भेजा गया। है, A आप देख लीजिएगा। genealogist नहीं, actually आप lied, आप इसके बारे सुनो, में लिखा जाता है। उन्होंने सुनो, लिखा है सुनो, कि सुनो, 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 सुनो। genealogists have आप जो हो, lied। अरे यार, यार फिर अभी मैंने वही। क्या दिखाया? वो लिखा हुआ है कि तुमने genealogists have lied। मुझे बताइए किस मैंने बंदे से अच्छा, मंसूब है? अरे, अबे बहरे यार, बहे। बहरा होगा तू, बहरा होगा तेरा बाप, बहरा होगा तेरा मोहम्मद। बक बक नहीं, तमीज से बात करो। मैं अगर तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, ये जो तुम मुझे शजरा नसब दे रहे हो, ये शजरा नसब मेरे पास बहुत पहले से है। आज से 3.5 साल पहले मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे शजरा नसब दिखाया हुआ। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि इस शजरा नसब में, मैं आपको दिखा देता हूँ, अदनान अदनान जो इतनी दफा पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है? वो इसलिए पढ़ा है कि इस शजरे के अंदर ये जो अदनान है ना, इससे पीछे की लिनिज किसी के पास नहीं है। वो यही तो कह रहे हैं कि अदनान से पीछे की लिनिज, ये अदनान है यहाँ पे, ब्लूइश टाइप कलर का। इससे पीछे की जो 30 नस्लें हैं, 30 से ज्यादा नस्लें हैं, ये सब कंजेस्चर है, अपने पास से बकवास की हुई है। ये सीरत नबी इब्ने कतीर के अंदर दिखाया जा रहा है कि अदनान से पीछे जितने भी ये लोग हैं, ये बकवास है, एवं ही नाम लिख दिए, एवं ही। मुझे आप बताएं कि किस बंदे ने ये वाले नाम दिए हैं, प्लीज। और बकवास नहीं करना, तमीज से बात करना। बकवास। आप खुद देख लो ना, ये कहाँ से है? आपने देखा कि नहीं देखा? आप, सारे नाम पढ़े हैं? ये लिंक अंग्रेजी आपने में आप दिया कि कौन मैंने? लेते हो? ये नहीं, लिंक मैंने आपने दिया दिया तो मैंने? आप देखो ना। आप ओके, पढ़ो ना, तो मुझे, एक एक करके। तो भाई मैंने पढ़ के बता दिया है कि आपके क्या? सीरा इब्ने कसीर में कम से कम 10 लोगों ने बताया है कि दिस इज कंजेस्चर। दिस इज कंजेस्टेड। जो आप जो डेटा रखते हो, वो कहीं क्या रहता है? 100% प्योर रहता है? आप तो किताबों को भी नहीं रखते हो, आप तो सिर्फ मैनिपुलेटेड इंटरनेट का डेटा रखते हो। भाई मैंने इब्ने दिमाग की। कसीर की किताब को खोल देता हूँ आपके लिए दोबारा। ये ले, इंटरनेट का डेटा नहीं रख रहा। ये सीरातुन हाँ, नबी इब्ने दिखाओ, कसीर है, इसका दिखाओ मेरे को किताब सफा दिखाओ। नंबर 51, 52, 53 जो मैंने पढ़ा है अभी। हाँ, दिखाओ। आप रिवाइंड करके दोबारा सुन देखें। ये 52, ये 51, 51, और ये ओरिजिनल 50, किताब ये लाओ ना। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। ओरिजिनल किताब लाओ ना, मैनिपुलेटेड क्यों लाते ओरिजिनल हो? किताब है, ये देखिए, सीरत ओरिजिनल नहीं है। लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, ये वॉल्यूम ओरिजिनल नहीं है। 1, ओरिजिनल पहली बात, इब्ने ओरिजिनल कसीर। अंग्रेजी में होती ही नहीं है।
यार तुम्हारा दिमाग खराब है कि यानी किसी पागल कुत्ते दिमाग ने काटा तुम्हारा है? खराब है, हमारा थोड़ी ना खराब है। ओके जाओ, गेट लॉस्ट प्लीज, किसी इंसान से बात करते हैं। जी स्लेव ह्यूमन, आप मुसलमान हैं? हेलो। जी सर, आप मुसलमान हैं जी सर? हाँ एडम भाई, मुसलमान। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? आज के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या ये मोहम्मद की लिनेज टू इस्माइल के ऊपर बात करना चाहते हैं? नहीं, आज के टॉपिक पे बात करूँ मैं, आपकी स्ट्रीम खराब क्यों करूँ, आपके इस टॉपिक पे बात जी होगी। हजरत बोलिए सर। एडम भाई, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए, प्रेफरेंसेस के साथ बताए। मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूँ कि मतलब मैं थोड़ी सी ब्रीफली बात कर सकता हूँ कि एडम भाई, मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ। जी सर, पहले ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा अपना मुसलमान होने का सबूत दे दें ताकि लोगों को भी पता लगे कि आप वाकई में मुसलमान हैं। कोई ऐसा करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ दें, जरा आसान हो जाएगा कि आप नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं अल्लाहुम्मा पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम चले ठीक व हो गया, अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम कन्फर्म, मजीद। कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हो गया। जी सर, हुक्म करें। एडम भाई, मैं बदतमीज मुसलमानों में से नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। ठीक। मैं हमेशा, पता है, रेफरेंस कोटेड बातों को लेता हूँ, चाहे मैंने इससे पहले उलमा से ली हूँ या मैंने किसी मुफ्ती से ली हूँ। जब तक वो मुझे रेफरेंस अगर मुझे देते नहीं है तो मैं किसी भी उनकी दलील को मानता ही नहीं हूँ, भले ही वो मुझे कुछ भी समझे, मुनाफिक समझे, काफिर समझे, मोमिन समझे, मुसलमान समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। मैं आपकी स्ट्रीम देखता हूँ, मैं साहिल भाई की स्ट्रीम्स भी देखता हूँ। मैं यहाँ पे बस एक ही चीज देखता हूँ कि ये मुसलमान आते हैं तो आप उनसे रेफरेंस दे के बात करते हो। आप इस चीज को एग्री करते हो कि नहीं करते? सर इसमें आप मुझसे एग्री क्यों करवा रहे हैं? मैं रेफरेंस दिए बगैर बात नहीं करता सर, हुक्म। तो सर यही तो सॉलिड बात है ना, इसी पॉइंट पे तो मुझे आपसे बात करना जी सर बताइए। कि बिना रेफरेंस दिए अगर कोई बंदा अगर किसी से बात करता है तो ऑब्वियसली वो उससे रेफरेंस मांगता है। मुझे तो आज तक मैं 22 साल तबलीगी जमात से जुड़ा रहा और मुझे तो हमेशा पता है सिर्फ बात सुनने को मिली और मुझे रेफरेंस किसी ने भी कोट नहीं करा कि इस हदीस में, बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, सियासत्ता में लिखा है, या दीगर कुतुब हदीस के अंदर लिखा है, या तफासिर में लिखा हुआ है, या कुरान की ये आयत है, इसके शान नुज़ूल ये है। मुझे तो कभी किसी से कुछ भी नहीं मिला। तो मैं तो फिर अपने आपकी इस्लाम स्ट्रीम्स छोड़ देख क्यों नहीं के। देते फिर? अब जी सॉरी, सर। मैं आपकी बात काटी, आई एम सो सॉरी, माजरत के साथ। तो नहीं फिर नहीं, कोई इस्लाम बात छोड़ नहीं। क्यों नहीं देते भाई? छोड़ा हुआ है सर। छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम हो गए हैं आप? जी। इस्लाम छोड़ दिया फिर आपने, एक्स मुस्लिम हो गए हैं? वो 2 कीले ठुकवाने आया था एडम भाई आपसे। आप लोग इससे बोलते मेरे हो से ना, किले नील के इन द कॉफन। ठुकवाएंगे आप? हो गए हैं तो हो गए हैं सर, इसका मसला क्या है फिर? मसला है ना सर, मसला बहुत बड़ा मसला हो जाता है ना सर, क्योंकि हम इस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में रहते हैं ना, हम खुद तो इस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं बट सोसाइटी को तो ड्रॉप नहीं करवा सकते ना सर। लेकिन उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर? लाइक, सर आप ही तो मैं कर तो रहे हो जो कुछ कर रहे हो। बस बेहतरीन हो गया सर, फिर बात खत्म हो गई ना मेरे भाई। आप ही तो कर रहे हो, आपके अलावा कौन कर रहा है सर? खैर, जाने अल्हम्दुलिल्लाह दो हो उस गया। बात साहिल को। भाई मैं भी कर रहे आपसे हैं ना, ये, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं साहिल भाई भी, नहीं उनकी नहीं, स्ट्रीमें बहुत भी अच्छा देखें। काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड वर्क। लोगों की आंखें खोल रहे हैं, लोगों को असल चीज के दर्शन करा रहे हैं आप। असल देखें चीज जो है आपको उस कितने चीज के फ्लावर्स दर्शन आ गए, करा। देखें आपको फ्लावर्स चल रहे हैं यहाँ। अरे सर, थैंक यू सर, मुझे कुछ तो मिला, कुछ तो ये मिला मुझे। फ्लावर्स मिल गए, आप जो मुझ किल्लेट खाने आए थे यहाँ पे, आपको फ्लावर्स से फ्लावर्स मिल रहे हैं यार, ऐसी बातें करते हैं यार आप। हाँ सर, मुझे 22 साल तबलीगी जमात में रहने के बावजूद कुछ नहीं मिला, आपने मुझे फ्लावर्स दे दिए 1 मिनट की बात करने में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, देख लें सर, ये देखें, ये तो हमारे अभी नॉन क्या हुआ मुस्लिमों की था? करामत है ना, नॉन मुस्लिमों की करामत है ये। तो वो फौरन से पहले हाँ, फ्लावर्स भी दे देते हैं, हार्ट भी दे देते हैं। ये देखें जरा, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, हार्ट भी आ रहे हैं। आप देखे थे सही, कितने दिल भी लग गए आपको। भाई वेलकम आउट ऑफ द क्या हो? इस्लाम माय फ्रेंड, अप्रिशिएट इट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आउट हूँ। और दूसरी चीज मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, अभी एक मिलने वाले मेरे हज करके आए, थोड़ा सा बता सकता हूँ क्या उनके बारे में? नहीं सर, नहीं नहीं, किसी बंदे के बारे में बताइएगा, लेकिन ये उनको ये नहीं वाली नहीं, स्ट्रीम जरूर पर्सनल बात दिखाइएगा, नहीं है अगर सर। नहीं दिखाएंगे तो कम से कम उनसे बात जरूर कीजिएगा कितना पेगन रिचुअल है आज।
आज मैंने हज सर के ऊपर रिलीजियस बात है, रिलीजियस बिलीफ की बात है, जी रिलीजियस बात है आपकी टॉपिक से रिलेटेड बात है। जी, बताइए बताइए। उनको क्या हुआ सर, मैं उनको बताता रहता था कि वो हजर अस्वद की कहानी, ताहिर अल कुरुमाती वाली, हम्म, कि हजर अस्वद की क्या रियलिटी है। हम्म, तो मैं उनको उनको मैंने 2-3 बार बताया, तो वो अभी इस साल हज करने गए थे, वो हज करके वापस आए। तो हम्म, वो मुझसे बोले कि यार, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका हज कैसा गया? बोला सब बढ़िया, ये वो। मैंने कहा हजरत शोज को चुम्मी दी आपने? तो वो बोलते हैं कि वो चुप हो गए, उनने कुछ नहीं बोला। फिर बोलते हैं कि यार, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने दूर से ही उसको पता है चुम्मी दे दी। वो हाथ से देते हैं ना सर? जी जी। हेलो, वो हाथ से हाँ देते हैं ना जी, सर, इशारा जो करके लोग चुम्मा पाक। लग लिया, इशारा करके चुम्मा कर लिया। हाँ 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 हाँ। तो वो बोल रहे थे मुझे, मतलब मुझे ये करना बहुत ज्यादा अच्छा लगा बनिस्बत इसके कि मैं उस पर जाके चूमता, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग के अंदर ताहिर अल कुरुमाती की कहानी आ गई थी। अरे 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 अरे। चले, उनसे कभी पूछा आपने कि जब वो अराफात में वापस आए तो उन्होंने इतना सेक्स किया था कि उनके प्राइवेट पार्ट से मणि निकल रही हो? मतलब तो देखिए, हमारे प्यारे नबी ने जो आखिरी हज किया था, जरा उसको देखते हैं। We the companions of Prophet entered ihram for the Hajj only. हम प्यारे नबी के साथियों ने ihram बांधा हज के लिए, and nothing else, और किसी और चीज के लिए नहीं। फतेह मक्का हो चुका है। We came to Makkah, मक्का आए on the morning of 4th of Zilhajjah, हम 4 जिलहज्जा को मक्का आए, and the Prophet commanded us, और Prophet ने कहा exit ihram, make it umrah, ihram को खाली करो, उम्रा कर लो। He heard that we were saying when there were only 5 days between us and Arafat, he commanded us to exit ihram. जब हम अराफात के मैदान तक पहुंचे तो उन्होंने कहा एहराम को अब खत्म कर लो, गेम खत्म हो गई है। एंड वी गॉट आउट ऑफ मिना, और हम मिना से बाहर निकले विद आवर मेल मेंबर्स ट्रिपिंग विद सीमंस। तो हम मिना से ऐसे बाहर निकले कि हमारे जो प्राइवेट पार्ट हैं, जो केले हैं, उसके अंदर से मणि निकल रही थी, ड्रिप कर रही थी। 4 दिन मोहम्मद के साथियों ने सेक्स नहीं किया, और जैसे ही मोहम्मद ने कहा एहराम छोड़ दो, उनके प्राइवेट पार्ट से सीमंस ऐसे ड्रिप कर रहा था जैसे नलके को खोल दो तो उसमें से पानी निकलता है। मुझे बताइए सर कि ये उस जमाने के आपके मुसलमान आज हज करने जाते हैं, वो साले दवाइयां लेके जाते हैं कि रात को ट्रक ना उल्टे। हम हज करने जा रहे हैं, कहीं ट्रक की ना उलट जाए रात को। गर्म चीज नहीं खानी, चिलगोजा नहीं खाना, बादाम नहीं खाना, काजू नहीं खाना, फलाना नहीं खाना। हम हज करने जा रहे हैं, अल्लाह के पास जा रहे हैं। ये 4 दिन में उनका ये हाल हो गया कि उनके ठुल्लों से सीमन ऐसे टपक रहा था जैसे कि गवर्नमेंट के नलके से टिप टिप करके पानी निकलता है। ये क्या हो रहा है भाई? बेशर्मी है सर। सर ये सही सुनन नसाई की हदीस है, बाय द वे, ये ज़ईफ नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये सही हदीस है, पढ़ लीजिए। सही पता है सर, मैंने देख लिया मैंने। वो दीवार जो मोहल्ले में एक नलका लगा होता है ना, गरीब मोहल्लों में गवर्नमेंट का नलका लगा होता है, जिसमें पानी आता नहीं है, टिप टिप करके पानी निकलता है, टिप 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 टिप। इनके ठुल्लों से भी ऐसे सीमन निकल रहे है। अराफात के मैदान से मिना निकल, मिना से बाहर निकल के टिप 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 ठोका ठाकी शुरू कर दी वहीं पे, मिना में ही ठोका ठाकी शुरू कर दी इन्होंने। ये कौन सा हज है भाई? ये कौन सा उम्र है भाई? ये वही तो बात है कौन ना सा एडम उम्र भाई। करते हैं ये लोग? अब वैसे तो एडम भाई, औरतों और मर्दों का इख्तिलात मतलब वैसे शरिया के अंदर हराम है। अब नहीं नहीं, वहां ये पे मैं ये जो सीमन निकल रहा है, ये सोने से नहीं निकल रहा, सेक्स की वजह से निकल रहा है। सेक्स कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखो, वाइफ खान कह रहा है सही है, अभी दिखा तो दिया सही है, अभी भी पूछ रहे सही है कि नहीं सही है। ये हमारे पास एक और चीज आई है जी, अली दावा जी। कुत्ती माँ का बच्चा, जब मर जा जाके माँ के उसके अंदर जाके
इतने मैं लोग हैं, यही सवाल इतने तो बेगैरत लोग हैं। एडम भाई, मैं यही सवाल करता था कि आप लोग वैसे तो बोलते हो कि औरतों व मर्दों का इख्तिलात हराम है, पर्दा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं यही पूछता था, जब हज पे जाते हैं वहां तो औरत मर्द सब इकट्ठा होते हैं, सब कुछ आमने सामने होते हैं, वहां पे आप लोग पर्दा का क्यों एहतमाम नहीं करते? इसका जवाब भाई भी तो मुझे आज मीना में तक सेक्स नहीं कैसे मिला। करेंगे? सर जी, मीना में सेक्स कैसे करेंगे? मोहम्मद उसके कंपेनियन पहली नस्ल करने लिए, बाकी को तो छोड़ दें। हाँ, वहाँ तो नमाज ही माफ है ना। देखिए जी, एक और भाई आए हैं, इंशाल्लाह। देखते हैं मुसलमान है कि नहीं। एक सेकंड, मुझे बैनर लगाने से दोबारा जरा, पता नहीं फिर कोई एडम भाई, मुझे ख्याल थोड़ी ना देर हो। रखिएगा आप। हाँ रखे रखे, एक सेकंड बैठे रहे। ह्यूमन बीइंग साहब, मुसलमान है आप? नहीं नहीं भाई। सर अभी नहीं बोलेंगे सर, आप ट्यूसडे को बोलेंगे ह्यूमन बीइंग भाई, ट्यूसडे को बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। जी साहब। अच्छा, एक और वकास खान साहब आए हैं, जरा इनको भी ले लेते हैं। जी मिस्टर वकास खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वसलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू वल जन्नतुल हराम वल दोज़कुल हलाल। स्लेव ह्यूमन जी, अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कहा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से नहीं है, क्या ये अभी बात आपको कुरान में दिखाया, लिखी हुई है? अभी आपको दिखाया। नहीं, मैं कुरान की आयत से बता सकता हूँ आपको। डज नॉट सूरत मैटर, मुझे बकरा। लेनी चाहिए ना। कहने को कोई भी कह दे, मैं कह देता हूं कि मैं इस्माइल की नस्ल से हूं, मगर मेरी अगर जीनियोलॉजी साबित नहीं करती इस बात को, तो बात खत्म हो गई। भाई जब कुरान से साबित है, कुरान इब्राहिम साबित नहीं ना करता। कुरान किसने लिखा? मोहम्मद ने। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई। कुरान कुरान से साबित है इब्राहिम अरे अलैहिस्सलाम। भाई, कुरान मोहम्मद ने दिया अपने मुंह से, राइट? किसने जिब्राइल के मुंह से सुना? जी, किसने सुना जिब्राइल के मुंह से कुरान? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान को उतारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मोहम्मद, अरे भाई मैंने क्या है कि कुरान लोगों ने सुना है मोहम्मद के मुंह से, जिब्राइल के मुंह से जी, सुना किसी ने कुरान? नहीं सुना। बस। तो मोहम्मद ने ही कहा कि कुरान कहता है कि मैं इस्माइल की नस्ल से हूं, बात खत्म। अब हमने कहा जीनियोलॉजिस्ट, क्या मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है? उसकी लीनिज क्या है? उन्होंने कहा सारे जीनियोलॉजिस्ट तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप ऐसा करो, कुरान करीम की एक सूरत बनाओ ना, अगर ये किसी इंसान का बना कलाम दी, है। बना दी। कहाँ पर बना दिया? ये जो वकास आज कुतपुना कर रहा है, ये हमेशा करता रहेगा, और अल्लाह बहुत मेहरबान है। लो भाई, एक आ गई। ये अरबी है क्या है? मैंने उर्दू में बनानी है, कोई मसला है? अल्लाह ने कहा था कि अरबी में बनानी है आयत। मुझे अरबी में बनाए, आप आयत को नहीं, मुझे सामने दिखाएं रखें। कि अल्लाह ने कहा हो कि आयत अरबी में ही बनानी चाहिए। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही कहा। मिन मिस्ली ही कहा है ना, इस जैसी। ये नहीं कहा कि इस जैसी अरबी लिसानुल अरबिया के अंदर, ये नहीं कहा। मैंने उर्दू में बना दी है कि ये जो वक्कास खान है, ये जो कुतुबना कर रहा है, ये हमेशा करता रहेगा, और अल्लाह बहुत मेहरबान है। अगरचे वो वक्कास को डंडे पे लेगा जहन्नम के अंदर, लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है। जी सर, 2 आयतें दे दी आपको। ये कोई तरीका बात करने का यार एडम? भाई अल्लाह की तरह कुरान नाजिल कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिब्राइल ने आगे बोला है, मेरे कल्ब में डाला है, मैंने बोल दिया है। साबित करे कि ये कुरान जैसी आयत नहीं है। इस जैसी कुरान की आयतें दिखाऊं आपको, बड़ी ढेर सारी हैं। देखो, कुरान करीम ये अल्लाह की कलाम है, वर्ड बाई वर्ड अल्लाह की कलाम किसने है। कहा है? किसने कहा है? किसने कुरान कहा है? करीम किसने कुरान कहा है? करीम अच्छा, किसने ये कहा है? खुद मोहम्मद ने अपने मुंह से बोला, ये जिब्राइल ने दिया, और ये अल्लाह का कलाम है। एक ही बंदा है, दूसरा है ही कोई नहीं जो इसका सबूत दे सके। टेस्ट, एक बंदे की टेस्टमनी के ऊपर, एक बंदे की गवाही के ऊपर, तो आप किसी चोर को सजा नहीं देते, किसी कातिल को सजा नहीं देते। इतना बड़ा दीन कैसे खड़ा कर लिया एक बंदे की गवाही पे? तो आप कुरान करीम के अंदर गौर करो, जिसमें जो लिखा है, जैसे पहाड़ों के बारे में लिखा है, समंदरों के बारे में गौर ही तो लिखा करता हूं, है। पहाड़ के बारे में लिखा, अल्लाह ने ऊपर से डाल दिए।
वो पहाड़ कौन ऊपर कह से नहीं डाले, जमीन के अंदर से निकले थे। किसने कहा पहाड़ ऊपर से डाला? पहाड़ कहां से, जमीन के अंदर से निकाले? साबित करें कुरान की कोई आयत जिसमें कहा हो कि पहाड़ अल्लाह ने जमीन के अंदर से निकाले। चले जाए। तो सूरत नाज़ियात में लिखा है जब जमीन को फैलाया उसके बाद जमीन, उसके बाद लगाया पहाड़ को, पहाड़ अलग चीज है, पहाड़ जमीन अलग। लगाया तो ऊपर से लगाया ना, अंदर से तो नहीं निकाला ना, यही तो कह रहा हूं। नहीं, पहाड़ अंदर ऊपर से लगाया अल्लाह ने, जमीन में से नहीं निकाला। अबे ओ डंगर, झूठे, मक्कार, तू खुद गलत, तू खुद सही बोल गया है, हालांकि तूने झूठ बोलना था तो नहीं बोल सका। कुरान की आयत थी, एज इट इज बोल गया। जब जमीन को फैलाया तो लगाया पहाड़ों को, तो ऊपर से लगाया ना, अंदर से तो नहीं निकाला। वहां पर वल जिबाल अरसाहा का मतलब है उस जमीन, पहाड़ को जमीन से निकाला ऊपर। जमीन से निकाला। चलो दुनिया की कोई सी ट्रांसलेशन मैं तुम्हारे सामने खोलने को तैयार हूं जो कहे कि जमीन में से पहाड़ को निकाला है। चलो जाओ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। दुनिया का एक स्कॉलर जिसने अब ये वाली पहले तुमने सच्ची बात बोल दी है, बाय द वे, सच्ची बात तुमने पहले बोल दी है, अब तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे दुनिया का कोई एक स्कॉलर दे दो जिसने ये वाली ट्रांसलेशन की हो। भाई एक सेकंड, कुरान में जितनी आयतें हैं उसमें वल जिबाला औतादा, वल जिबाला अरसाहा, वो वकास, यू आर गोइंग टू मेक मी एंग्री। मैंने सिर्फ कहा है कि इस आयत का एक ट्रांसलेशन दे दो जिस स्कॉलर ने किया हो जिस तरीके से आपने किया, मुझे वो बताएं, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं। एक सेकंड भाई, 2-3 आयतें सबका एक ही माना कराया मुफस्सिरीन ने, गाड़ दिया, हम क्या करें उसका? गाड़ दिया। सो सारे मुफस्सरीन उल्लू के पट्टे हैं क्या? आपको भाई एक आप अरबी हैं कि आपको समझ लग गई है कि असल ट्रांसलेशन के और सारे ट्रांसलेटर उल्लू के पट्टे हैं? भाई एक प्लीज बताइए। सेकंड, हमें खुद गौर करना चाहिए कि 3 लफ्ज आया वल जिबाल भाई औतादा। आप अरबिक के पीएचडी प्रोफेसर हैं, आपको तुमने साबित किया था कि आपको अरबी की एबीसीडी नहीं आती। मैंने जब लेके आया था इजिप्शियन स्कॉलर को, उसने क्या कहा था कि इसको तो अम्ब नहीं पता। तो आप खुद गौर फिक्र करें कि 3 मुख्तलिफ अल्फाज है, कैसे एक माना हो सकता है? बिकॉज 3 मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर एक जगह पे है कि उसने लंगड़ की तरह डाल दिया, एक जगह पे है कि उसने माउंटेन्स को खड़ा कर दिया फर्म, और एक जगह पे है कि उसने पेग्स की तरह माउंटेन्स डाल दी। तो तीनों जगह पे ऊपर से डालने की बात हो रही है, नीचे से उगाने की बात नहीं हो रही। मुझे बता दें किस जगह पे नीचे से उगाने की बात हो रही है, और कौन सा स्कॉलर देखूं मैं? एक वो जिन आयतों में पहाड़ का जिक्र है, जिबाल का कुरान जिक्र चैप्टर है, नंबर 16 आयत नंबर 15, कुरान चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 31, कुरान चैप्टर नंबर 31 आयत नंबर 10, कुरान चैप्टर नंबर 78 आयत नंबर 7, कुरान चैप्टर नंबर 79 आयत नंबर 32 33, किसी में भी नीचे से निकालने की बात नहीं है। आपने 3 कही है, मैंने 5 बता दी हैं। मुझे नीचे निकालने वाली आपने अभी सो कॉल्ड ट्रांसलेशन की है, वो भी झूठी। कौन से स्कॉलर ने कहा है कि हमने जमीन में से पहाड़ निकाले? देखो मैंने जो सुना है वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और जमीन को बिछाया, वल जमीन अर्द, बिछाया, और फिर क्या किया? जब जमीन बिछाएगी उसके बाद पहाड़ को लगाया, लेकिन मैंने लगाया तो लगाया, बाद में लगाया जाता है, निकाला तो नहीं ना, बाद में लगाया तो ऊपर से लगाया ना, वहां अंदर पर से तो नहीं देखो, निकाला। तो वहां पर अरसाहा आया, वल जिबाला अरसाहा, तो अरसाहा का मतलब है कि जमीन से निकाला। ओके, मैंने एक सेकंड वकास, 1 सिंगल कुरान का ट्रांसलेटर दे दो जो इस तरीके से ट्रांसलेट करे जो तुमने किए झूठे। तो आप खुद गौर फिक्र करो भाई कि 3 मुख्तलिफ अल्फाज आया इसके लिए। भाई लोगों देख लो, आप खुद गौर फिक्र करो। मैं कह रहा हूं मुझे एक स्कॉलर दे दो जिसने ट्रांसलेशन की हो, क्योंकि झूठ बोल रहा है साला, इसको अम्ब अरबी का नहीं पता। पहले इसने सच्ची बात बोल दी हुई है कि लगाया, अब कह रहा है जमीन से निकाला। अरे भाई, एक सिंगल ट्रांसलेटर तो तुम्हारी जैसी ट्रांसलेट कर देना। इतने ट्रांसलेटर है जिन्होंने ट्रांसलेशन की, कोई एक तो दे दो जिसने तुम्हारी जैसी ट्रांसलेशन की हो। तुम्हें तो अरबी आती नहीं, तुम तो अरब भी नहीं हो, तो कोई एक तो दे दो। लास्ट चांस वकास, इसके बाद नहीं दूंगा। कोई एक ट्रांसलेटर दे दो। भाई मेरे पास अभी ऐसा कोई तफसीर नहीं है जिस आदमी से अरे ट्रांसलेटर की बात कर रहा हूं। तो मैं तो वही कहता हूँ भाई, जिस आदमी से मैंने सुना है उसने कहा जब जमीन को
टेक केयर, टाटा, यू आर डन। हर दफा आता हूँ, हर दफा जलील होके जाता हूँ। जरा कह के जाओ ये बात, हर दफा आता हूँ, हर दफा जलील होके जाता हूँ। बताओ जरा सबको। आप नहीं सुन सकती हो भाई, आपकी रोज आते हैं नहीं इस सुन उम्मीद सकती पे, हो। आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। देखो मैं अभी आपको दिखाता रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अरे बात तो सुन लिया करो भाई। एक मैं अभी दिखा सकता हूँ कि इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से था। और ये भी आपको भाई दिखा सकता हूँ कि इस्माइल लीनेज अलैहिस्सलाम प्रूव करनी है ना भाई, और क्या कह रहा हूँ। इब्ने मैं कुर्बानी भी दिखा कसीर में सकता हूँ कुरान लिखा करीम है की। कि दुनिया का कोई बंदा इस चीज को प्रूव नहीं कर सकता। यही तो दिखाया है अभी इतनी दफा, और क्या दिखाया। भाई आप कुरान से बाहर बात करते हो, तफासीर और ये वो दुनिया की कोई सब मन गढ़ंत बातें। अरे भाई प्रूव करने की बात है ना, चीजों को प्रूव नहीं करना। जो बात कुरान कहता है वही सच होता है। कैसे? एक ही बंदे ने बोल दिया, एक बंदे के ऊपर कैसे मान सकते हो ये बात। भाई कुरान करीम इन्नहु लहक्कुल यकीन, ये हक और अरे यकीनी बात कुरान ही है। कह रहा है ना, कुरान से बाहर देखो, हर चीज कुरान ही कह रहा है। एक कुरान कह रहा है मैं सच्चा हूं, मान लो। एक कुरान कह रहा है मोहम्मद इस्माइल से, मान लो। भाई एक किताब जो कि एक बंदे ने दी, उसका कोई दूसरा गवाह भी नहीं, कोई दूसरा सबूत भी नहीं। तो भाई एक इस्लाम सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की टेस्टमनी पे, एक बंदे की गवाही पे टिका हुआ है। भाई ये कुरान का सबूत और ये वो है बंदा सबसे इतना बगैरत शख्स था, जो कि पेडोफाइल था, चाइल्ड मोलेस्टर था, रेपिस्ट था, लड़ाका था, टेररिस्ट था, कातिल था। हर तरीके से वो बंदा बुरा था। उस एक बंदे की टेस्ट में पूरा कुरान चढ़ा हुआ है। बल्कि उसको अपने साथी, उसके अपने दोस्त उसको कहते थे तू झूठा है और तू चोर है। ये तो कुरान में भी आए थे कि ए मुसलमानों, ये जेबा नहीं है कि तुम किसी नबी को चोर कहो। ये तो कुरान भी इस चीज की गवाही देता है कि मुसलमान मोहम्मद को चोर कह रहे थे। मैं आपको कैसे समझाऊं भाई कुरान नहीं, उस पहले मुझे ये समझाओ, क्या कुरान इस चीज की गवाही नहीं देता कि मुसलमान मोहम्मद को चोर कह रहे थे। वहां पर उसका नाम कहाँ है? किसको कह रहे थे चोर? भाई चोर कहाँ लिखा है? मा कान लिनबीन अय यगुल्ला व मन यगलुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा। उसमें वहां हाँ, उसका बात ही है नहीं। क्या बात है? नबी का नाम ही नहीं है वहां पर। नबी का नाम नहीं है, लेकिन तो कुरान वहां पे किस नबी के बारे में बात कर रहा है? मूसा के बारे में? भाई जिस लोगों ने इल्जाम लगाया, अल्लाह ने जवाब दिया कि मूसा के नबी बारे में बात कर रहा है, की ईसा के बारे में? नहीं, नबी किसके बारे में सल्लल्लाहु बात अलैहि कर रहा है? वसल्लम की बात कर रहे हैं, नबी की बात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह कहता है कि नबी किस के लिए नबी के जायज बारे में नहीं बात कर रही है है। यार? सिंपल सवाल है यार, क्यों क्यों जलेबी क्यों बनाते हो? किस नबी के बारे में बात कर रहा है अल्लाह? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। लेकिन अल्लाह ने बेहतरीन, तो उसी मैंने यही तो कहा है कि नबी को वहां के लोग, मोहम्मद को वहां के लोग चोर कह रहे हैं। कौन तो मुनाफिक थे भाई, बहुत से मुनाफिक है। मुनाफिक का, या पे मुसलमान कह रहे हैं ना, कलमा को कह रहे हैं। कहाँ पे लिखा है मुसलमान? यहाँ पे यह तो मुनाफिक की बात चल रही है पूरे अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के मुनाफिक साथ। कलमा को नहीं होता? चलो साबित करो। काफिर होता है काफिर, मुनाफिक तो कलमा को होता है। कैसे कलमा को होता है? मुनाफिक तो क्या अल्लाह मतलब? के, मुनाफिक तो सबसे नीची दर्जे में होगा कयामत के लेकिन है तो कलमा को ना। कैसी जहन्नम में जाएगा वो? मुनाफिक, मुनाफिक किसे कहते हैं जरा समझाओ मुझे। मुनाफिक की डेफिनेशन कुरान से समझाओ। भाई जिसने मुनाफिक इस्लाम उसको कबूल बोलते किया लेकिन इस्लाम उसकी गले हलक से नीचे नहीं उतरा, मुनाफिक उसी को उसको मुनाफिक बोलते कहते हैं हैं ना। मुंह पर कुछ और बोलते हैं और दिल में कुछ और बोलते हैं। वो तो कह दे ये कि ये वाली अल्लाह डेफिनेशन के। कुरान से दिखाओ। मैंने ये मत पहली बार कहना भी कि दिन को कुछ बोलते हैं रात को कुछ। हैं तो मुसलमान ना, उन्होंने अपने आप को मुसलमान तो कहा ना। भाई मैंने पहले भी आपको ये दिखाया, सूरत मुनाफिकीन की पहली आयत है, मैंने आपकी कहा क्या मुझे वो पता है कहते पहली कि आयत अल्लाह। है, लेकिन अभी बात हो रही है कि ये जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, ये कुरान की चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 161, यहाँ पे मोहम्मद को, मोहम्मद के अपने मानने वाले जो मोहम्मद के साथ गजवाए ओहद में गए थे, ओहद में, हाँ ओहद में गए थे, ये वो लोग मोहम्मद को कह रहे हैं कि ये जो कच्छा है, लाल कच्छा, ये तूने चुराया। तो ये लोगों ने मोहम्मद के साथ बैठ के गजवाए ओहद की है कि नहीं की है? ये मुनाफिकीन भी जाते, सब कुछ जाते, लेकिन अल्लाह ने इसी आयत में जवाब। ओके, तो ये जो मोहम्मद के साथ लोग जाके गजवा ओहद कर रहे हैं, लड़ाई ओहद की लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं, मोहम्मद के साथी थे,
मुसलमान थे, वरना किसी काफिर ने तो ओहद में हिस्सा नहीं ना लिया था मोहम्मद के साथ, तो मुसलमान थे। वो मुसलमान कह रहे हैं, ए मोहम्मद तूने लाल रंग का कच्छा क्यों चोरी किया है? वो तूने चोरी किया और किसी ने नहीं किया। तो आप इससे पहले पहले जो आयतें आप पढ़ लेना, उसमें मुनाफिकीन की बात भी हो रही है ना, जो लोग अरे ठीक मुनाफिकीन। है, लेकिन ये मुसलमान मुनाफिक मोहम्मद के साथ ओहद में लड़ाई की इन्होंने, हाँ या ना? हाँ किया, लेकिन मुनाफिकीन भी साथ में था बेहतरीन। ना। तो वो जिन लोगों ने मोहम्मद के साथ ओहद में लड़ाई की, वही मोहम्मद को कह रहे हैं तूने हमारा लाल कच्छा चुरा लिया, वही कह रहे हैं ना? नहीं, नहीं यार, ये जो पहले जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वही पढ़ लेना। आप एक अरे एक सेकंड में, कॉन्टेक्स्ट, अभी तूने कहा कि ये वो लोग, एक सेकंड वकास, जलेबी कम, अभी तूने कहा कि ये वो लोग हैं जो मोहम्मद के साथ ओहद में लड़ाई करने गए थे, तूने कहा, मैंने कहा ओके। अब ये वही लोग हैं जो मोहम्मद से ओहद में लड़ाई करने गए, उन्होंने ही मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगाया कि तूने लाल कच्छा चोरी कर लिया हमारा, तो उसके बाद ये नहीं, आयत आई थी, राइट? एक सेकंड, इसी सूरत थोड़ा पीछे आए, 156 नंबर आयत खोले। इसी में काफिरों की बात हो रही है, काफिरों की बात आगे जा रहा है, ये काफिरों की बात है। काफिरों की बात, काफिरों से तो लड़ने गए थे ना ओहद में, यहाँ पे अब ओहद खत्म हो गई है, अब आप माले गनीमत डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहां पे लोगों ने कहा कि वो जो वेलवेट का लाल कच्छा है वो तूने चोरी किया मोहम्मद। एक सेकंड भाई यार, बात तो सुन लिया करो और समझने की कोशिश करो। लाल इससे चड्डा, हाँ जी भाई, KGFG लाल चड्डा, सॉरी थैंक यू। ये लाल चड्डा जो है, जो लोग मोहम्मद के साथ, अभी आपने माना इस बात को, जो लोग मोहम्मद से ओहद में लड़ने गए थे काफिरों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ जो ओहद में लड़ने गए थे, उन लोगों ने मोहम्मद को कहा कि वो लाल चड्डा कहाँ है, तो ये आयत नाज़िल हुई। तूने इस बात को माना है? तो भाई काफिरों ने नहीं कहा था कि तूने लाल, भाई माले गनीमत जब डिस्ट्रीब्यूट करना है वो काफिरों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है या मुसलमानों के दरमियान? मुसलमानों के दरमियान। और मुसलमान कह रहे हैं मोहम्मद तूने लाल चड्डा चोरी कर लिया। भाई एक सेकंड, इस सूरत में थोड़ा पीछे आइए और कहते हैं अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला तकूनो, मत हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कफरो, जिन्होंने कुफ्र किया, वक़ालू, और कहते हैं लिअख्वानिहिम, अपनी भाइयों के बारे में। ये तो काफिर लोग कहते हैं, आगे पूरा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, काफिर कहते हैं इसमें। तो काफिर कहते हैं ना, लेकिन वो यार देखो, कॉन्टेक्स्ट अभी तुम बात पूरी कर चुके हो मेरे साथ। 156 से लेके आप 161 तक आए हैं, इसके दरमियान में क्या हो रहा है? क्या उस टाइम के ऊपर अब ये गजवा हो चुका है 156 में कि नहीं हुआ? गजवा 157 में गजवा अब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल भी हो जाओ तो वैसे ही तुम्हें मौत आ जाएगी, तो अल्लाह तुम्हें मगफरत कर देगा। अभी गजवा नहीं हुआ, गजवा मौत नहीं हुआ। फिर अगर चाहे तुम मरो या कत्ल हो, अल्लाह के पास इकट्ठे होगे। ये 157 है। अब उसके बाद आती है, ये तो अल्लाह की रहमत है, हम आपके हक में बहुत नरम है, तंदख्वाह है। चेंज हो रहा है कॉन्टेक्स्ट, अब गजवा हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब आता है, ए मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। ये भी गजवा से पहले की बात है। और अगर छोड़ देगा तो तुम्हारी कोई मदद करेगा, गजवा से पहले की बात है। अब गजवा हो गया है 161 में, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, गजवा अब हो चुका है। गजवा होने के बाद मुसलमान कह रहे हैं लाल चड्डा तूने चुराया नबी। यहाँ पर लाल चड्डा कहा है मेरे भाई, इसमें आयत में तो साफ ओके, बताया। लाल चड्डा तफसीर के अंदर है, यहाँ पे कोई ना कोई तो ब्लेम डाला है ना कुछ तो चोरी करने की खयानत की बात हो रही है ना। तो इसी आयत देखो, इसमें मुनाफिकीन भी थी, काफिर लोग भी, सब लोग कहते हैं, लेकिन भाई अल्लाह ने आपका जवाब। कॉन्टेक्स्ट तो हो गया खराब, अब आप जो मर्जी झूठ बोल लें, नहीं नहीं, लेकिन कैसे आपका खराब कॉन्टेक्स्ट होगा? भी हो गया खराब। और लाल चड्डा तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि वेलवेट का लाल चड्डा था जो कि तफसीर मोहम्मद क्या ने चोरी कर लिया। मोहम्मद का बड़ा दिल करता कि उसके ठुल्ले के पास वेलवेट टाइप की चीज हो ताकि उसके ठुल्ले को मुलायमत मिले, वेलवेट की चीज मिलती नहीं थी। तो भाई लाल चड्डे के ऊपर गेम चेंज हो गई। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें और हम क्या करें? काश खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े। मुझे नजर आ गया है कि आपके पास मजीद आर्ग्यूमेंट नहीं है, लाल चड्डा खत्म हो गया है। थैंक यू। आप जाया करें,
ऐसे चैनल्स पे जहाँ पे लोगों को कॉन्टेक्स्ट और सारा कुछ नहीं पता होता, वहाँ पे आप बोल लेंगे मेरे चैनल पे मैंने आपको बहुत दफा कहा है, आपकी हमेशा फटेगी और आप रोएंगे। कैसे रोएंगे? ये ऐसे रोएंगे। दोबारा से कहता हूँ, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बाय। अब आपकी बोलती बंद होगी, अब आपको बाय बाय कर देता हूँ। ओह मैन, साहिल भाई हैं कि कहीं आगे पीछे हुए हैं? लगता है आगे पीछे हुए हैं साहिल भाई। बस अभी पहुंचा भाई। अभी पहुंचे यार? अभी अब वकास हाँ, खान की इतनी थोड़ा हुई है, आगे आपने मिस पीछे कर हुआ दिया। था। आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा कि वकास खान की आज क्या हुई है लाल चड्डे के ऊपर। अरे अरे, वो तो उस दिन भी हुई थी वो तो। आज डबल ट्रिपल हो गई है, बेचारा का बोलती बंद हो गई आज। मिस्टर मोमिन के साथ से कुछ जुड़े हैं, देखते हैं कि ये रंडी रोना करेंगी वो वाली ए वाली या कुछ बोलेंगे। जी मोमिन। लेकिन साहिल भाई, मोमिन को मैंने बैक स्टेज वापस किया। लेकिन साहिल भाई आज गेम बड़ी जबरदस्त हुई है वकास खान के साथ यार। साहिल रिवाइंड करके देखी जरूर, तुझे बहुत मजा आएगा अगर तूने नहीं देखा तो। जरूर तुझे जरूर जरूर बहुत मजा देखूंगा। आएगा। ये जो 15 मिनट है ना, तुझे इतना मजा आएगा, तू कहेगा मैं जन्नत में आ गया रले। अरे क्या मिस कर दिया यार मैंने। तूने क्या बहुत मिस किया। बदनसीबी है मेरी। ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तूने मेरी नसीब में ये लाइव सुनने का क्यों नहीं रखा था मेरे परवरदिगार। तुझसे शिकायत करता हूँ मेरे परवरदिगार। कोई फायदा नहीं, उसने कौन सा सुन लेना है साहिल। चलो, काफिरों की टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है कि कुछ ऐसा लाइव छूट भी जाए तो उसको हम देख सकते हैं बैक में जाके, टाइम ट्रैवल करके। सो थैंक्स टू ऑल द काफिर्स। अलहम्दु काफिरान। नहीं साहिल भाई, स्ट्रीम खत्म करते हैं, 6 घंटे से ऊपर हो चुका है। सुपर चैट लेके तो स्ट्रीम खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ले लूं मैं सुपर चैट। जी जी प्लीज इफ यू कैन। शिव भाई की एंट्री, नीचे से पहाड़ निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया शिव भाई। मैन कह रहे कुरान के हैं अंदर, एडम वन। कुरान के अंदर वो। हाँ, वो साहिल ऊपर तेरी से सुनने गाड़ेंगे वाली ना स्ट्रीम थी, कुरान में तेरी वो तो। सुनने वाली स्ट्रीम थी। सुनूंगा सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। मैन भाई कह रहे हैं एडम 150 के सून, साहिल भाई 350 के सून। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मैन भाई थोड़ा सा आप पीछे है। साहिल भाई जो है वो 370 क्रॉस कर चुके हैं, तो 4 लाख सून करके ऐसा लिखना चाहिए था। बट एनी विच वेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। टीवी वाला मौलाना कह रहे हैं एडम भाई प्लीज कमेंट ऑन फ्रांस करंट केओस। अरे यार वो न्यूज है यार, साहिल भाई कर लेंगे उसके ऊपर। यार फ्रांस में बड़ी गेम शुरू हो चुकी है, इन्होंने बड़ी गेम डाली है जिसकी वजह से बड़े मसले मसाइल हुए हैं। और ट्रेंडिंग न्यूज भी चल रही है कि जो मुसले इतने इम्पोर्ट हो गए थे ना वहां पे, उन्होंने फ्रांस की इस वक्त ए ई ऊ आ की हुई है इस वक्त। चलिए वो मैं भी एक कर छोटा सा देंगे, कोई। कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा उसके ऊपर। स्पार्टकस भाई कह रहे हैं, संतोष रावत कह रहे हैं स्पार्टकस भाई कैसे। भाई मेरा उनसे अभी कांटेक्ट नहीं है, इस वजह से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पाऊंगा। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं इस्माइल और अदनान के बीच में 700-800 साल का डिफरेंस है। थैंक यू रीनर भाई। इससे भी ज्यादा है, त्रिपाठी मगर यस। त्रिपाठी जी कह रहे हैं फ्रांस वाले योगी जी को बुला रहे हैं। फ्रांस वाले योगी जी को बुला रहे हैं क्योंकि वहां पीसफुल कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही पीस फैला रही है। इन्हें हिंदू शेर ही ठीक कर सकते हैं। थैंक यू त्रिपाठी जी। योगी भाई को भेजे वहां पे वाकई में। और मैं योगी, तुम लोगों के कहने की वजह से ना लास्ट 2-3 स्ट्रीम में इतना ज्यादा नाम आया कि मैंने जरा सर्च किया। मैं कह रहा बंदे में दम है भाई, ऐसे ही हिंदू चाहिए हमको। तो ये जो ये ठुल्ले हिंदू है वो नहीं चाहिए, ऐसे वाले चाहिए। ब्लैक होल एडम साइल स्ट्रीमिंग अभी बंद ना करें, मैं फातिमा को कन्विंस कर रहा हूँ। करते रहिए ब्लैक कौन होल सी भाई। फातिमा को कन्विंस कर रहे हैं यार आप? वो जिसका रिश्ता जो है रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर के साथ मना बोल दिया था। ओके, वो वाली बात रीनर है। ऑप्टिमस, बुद्धू बुद्धू मैजिक ट्रिक बता के मोमिन बना रहे हैं लोगों को।
ब्रो कॉइल वाला तवा भी आता है जिसको प्रेस करके कॉइल गर्म होता है और रोटी पक जाती है। थैंक यू, और हम इनके लॉजिक से पक गए हैं। बेबाक भाई बाबा को गवर्नमेंट को सौंप दो, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। थैंक यू। ब्रेन ब्रेन्स ओवर हार्ट कह रहे पहले से गर्म होगा तवा। यूट्यूब वाला मौलाना करे ये बैड बॉय ट्रू बिलीवर मोमिन नहीं है, इनको हम स्ट्रीम में जान के भेजते हैं। ये वैसे ही है जो रियलिटी शोज में बीच में कुछ नमूने लाए जाते हैं पैसे देकर कॉमेडी करने को, बस यहाँ इंटेंशन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को तोड़ना है। थैंक यू यूट्यूब वाला मौलाना, आपने इस तरीके की चीज बताई। सौरभ तिवारी कह रहे एडम साहिल आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। नीरज भाई मेंबर बने, बहुत शुक्रिया सर। जसविन विश्वते कह रहे प्री इस्लामिक मीन्स सनातन पीरियड हुबल इक्वल टू शिवा। थैंक यू जसविन भाई। नीरज ईश्वर कह रहे एक सेकंड, बेस्ट एक सेकंड, इस्लामिक एक सेकंड, कॉमेडी। एक सेकंड, मैंने इनको बताना है, हुबाल को शिवा के साथ नहीं मिलाओ, बहुत गेम खराब हो जाएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैंने हुबाल चलिए के मत ऊपर जो लाइव मिलाए स्ट्रीम भाई। स्कीम है, प्लीज मत मिलाओ, हर चीज को शिवा के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हुबाल बहुत बुरा वाला खुदा था, और प्री इस्लामिक पीरियड में ह्यूमन सेक्रीफाइस भी लेता था। और हुबाल की मैंने जो आज अभी आपको दिखाया, अगर आपने देखा और रिवाइंड करके देखिए, वो फर्टिलिटी गॉडेस के साथ लिंक्ड है, जहां पे ऑर्गीज के जरिए, ऑर्गीज होती है जब फीमेल अपने आप को खुद निकालने की कोशिश करती है, ऑर्गीज के जरिए एसोसिएटेड है। मैंने पहले भी एक दो लोगों को बताया था कि हुबाल और बाल, जो कि सऊदी अरेबिया के प्री इस्लामिक पीरियड के गॉड हैं, उसको प्लीज अपने किसी जगह के साथ ना मिलाओ, गेम खराब हो जाती है, मत मिलाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, कम से कम रिसर्च करो बिफोर यू वुड से दिस। तो अगर आप कभी करोगे, अगर कभी किसी मुसलमान चैनल पे जाके करोगे, तो वो ये सारी चीजें दिखा के आप लोगों की गेम सही कर देंगे। तो प्लीज इस चैनल से ये इन्फॉर्मेशन भी लो, ताकि आप कभी किसी मुसलमान चैनल पे ये वाली बात ना करो। सो मेक श्योर ऑफ दैट। जी साहब। थैंक यू एडम। नीरज ईश्वर भाई कह रहे बेस्ट इस्लामिक कॉमेडी साहिल का बाबूराव। क्या ये क्या ये क्या ये क्या सही क्या क्या साहिल यार तेरे नाम का क्यों नहीं बना अभी तक? एडम की रोलेक्स घड़ी, एडम का सामान मुबारक, एडम का नोटपैड, ये तेरे नाम का क्यों नहीं बनता? ये बेचारे, क्या बोलूं यार, तेरे नाम का ये बन सब रहा है ना, मेरे काफी है नाम ना की क्यों यार, बनाते हैं? काफी है, तेरे नाम का बन रहा है, और क्या चाहिए? तू फेमस हो रहा साहिल है। का बाबूराव भी बना दिया। साहिल का बाबूराव ऐसा लग रहा है बहुत तड़प रहा है। और उसने चैट भेज दिया, कह दिया साहिल और एडम भाई कैसे हैं, तबीयत पानी? सर बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे हमारी एरिया में ऐसे ही मिराकल दिखाने की वजह से मेरे एक मुखालिफ मौलाना की खूब अच्छी खातिर हुई थी। ऐसी ऐसी जगह चोटें थी, बेचारा बता भी नहीं पाता था। थैंक यू यार। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे किसी के कुछ बोलने के बाद साहिल का ओके बड़ा मजेदार लगता है। मोमिन इतनी तैयारी करके सारी बातें रेडी करते और बोलते हैं, सामने से बस एक ओके आता है। पूरा हौसला बेचारों का जो है ना पस्त हो जाता भाई। यार सीएम भाई कह मैं रहे तो सेक्सी आवाज ओके वाले करने के लोग। बाद सबूत भी देता हूँ कि वो गलत है। खाली ओके नहीं करता। सीएम कह रहे सेक्सी आवाज वाले को लो भाई, ही इज इंटरटेनिंग अस। थैंक यू सीएम भाई। सौरभ तिवारी थैंक यू सो वेरी मच। रीनर भाई कह रहे इस जन्म में मोमो चोर बाजार में चोरी के फोन बेचता है, बाइक के पार्ट्स, कार के पार्ट्स सब। पहले बुक्स थे, अब टेक्नोलॉजी है, तो ये सब चोरी कर रहा है। थैंक यू रीनर भाई। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे साजिद साहिल को पर्वत पर्यायवची में फुल मार्क्स मिलते थे। यार ये पर्यायवची का जरा थोड़ा सिंपल हिंदी में मेंशन कर दे, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आया। साहिल तेरे को भी समझ नहीं आया, सोच मुझे कैसे समझ आएगा। हाँ वही तो। रीडर ऑप्टिमस साहिल, मैं यही मैसेज टाइप कर रहा था कि ये अली एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम बन के गया था, जब कलमा पढ़ा सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कर रहे थे, राइट पथ। हाँ तो यही तो भाई असल में पूरा खेल है, लोगों को बेवकूफ बनाओ। के मोमिन 10 लगे हैं लेकिन पाद मारना है गू ही गू।
रोशनी का मुसाफिर, गॉड बी विथ यू टू मेक दिस मोमेंट सक्सेसफुल। थैंक यू यार। Ex Maulana Kafiruddin, Kaaba is said to be house of Allah, and Quran tells it's asylum of security for men, where officially 3,300 people have died in incidents. Deathbed, house of Allah. यार ये अच्छा आपने लॉजिक दिया है, थैंक यू। Reiner Optimus, now it's all makes sense. The shape of the late covering stone, Allah connection with fertility, as Muslims always stress on having more kids. Logical discoloration of stone turning from white to black. Wow. Thank you, Reiner bhai. Pink flower. These moments cannot answer basic questions. Waste of time. Take care, Adam and Sahil. Love from India. Thank you, bhai. Pink flower. Open your eyes, bhai bhi aaye hain with $10. Kare Adam, you have provided vital information to end Islam belief. Now put on your Momin hat. See what kind of jalebi you can make. Since Momin का आकाल पड़ गया है। बहुत सही अरे कहा आपने। आए हैं जितने भी आए हैं वो यार ऐसी बात नहीं, एक तो ये ईद वाला वीकेंड है, आप सबको पता है। मजे कर रहे हैं, गोश्त वोश खा रहे हैं हमारे मोमिन भाई, थोड़ा करने दो यार, बाकी और दिन तो दूसरी बात ये है बेचारे। कि जितने भी लोग आए हैं सर, इसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफेंड दिस, इम्पॉसिबल है ये बात जी सर। राइट, वेरी ट्रू। रीना ऑप्टिमस, चैट में हमेशा एक दो मोमिन बकते रहेंगे, ये झूठ बोल रहा, ये फेक है, लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे कभी। तशरीफ में नहीं गू, हगने चले जू। थैंक यू रिनर भाई। जी जी का एंट्री हुई है, फाइनली बड़ी शानदार, विथ 30.99 इंफॉर्मेटिव स्ट्रीम एडम भाई। थैंक यू जीजीआर जी। और अतुल शर्मा कह रहे हैं गुड वर्क विथ $10। थैंक यू सो वेरी मच। ऑसम, ले जी बेहतरीन हो गया। थैंक यू जीजीआर जी वंस अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक दो मोमिन जुड़ चुके हैं, लेट्स सी के मोमिन है कि नहीं है, वरना फिर हम स्ट्रीम का इख्तिताम यहीं पे करेंगे। इनका नाम ही मोमिन है जी, मोमिन साहब। मोमिन साहब बोलिए साहब, आप पहले भी आए थे और फिर भाग गए थे, क्योंकि हम स्क्रीन कवर कर देते हैं जाहिलों से इल्तमास के लिए। एडम माचुदा। तुम यही करते हो ना? तुम यही करते हो लगता है, जो तुम करते हो मैं वैसा नहीं करता, सॉरी। मिस्टर ए आर, आप मुसलमान हैं सर? मिस सैयद शोएब साहब, जी सर। सर मुसलमान है? अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हूँ। माशाअल्लाह। गाने वाने सुनते हैं? नहीं नहीं, गाने नहीं सुनता। पिक्चर देखते हैं? नहीं भाई, उतना टाइम ही नहीं है ना, पिक्चर कैसे देख पाता, टाइम ही उतना नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ये 3 दिन पहले मियाँ खलीफा को देखा था आपने? किनको? मियाँ खलीफा को। मियाँ खलीफा के बारे में तो मैंने सुना है, क्योंकि जब आपको हक को जानना होता है ना, तो उसके लिए आपको बातिल का पता होना चाहिए। बट उनके बारे में तो सुना है कि कौन कोई है मियाँ फाहिशा खलीफा? अदाकारा है। उनके बारे में सुना है कोई फाहिशा अदाकारा है, तो उनके बारे में अच्छा, ज्यादा कुछ पता नहीं है। जी जी। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले सर, प्लीज हाँ हम अपनी जुबान को ना लिमिट में रखें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने यहाँ पर शो करें कि आप एक रेपुटेबल फैमिली से आते हो, मैं ठीक है वो शो करूंगा, ठीक है भाई? ठीक है, कोई नहीं कोई ठीक नहीं है। कोई नहीं। हाँ। लेकिन एक चीज है कि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, कि भाई का कहना है कि हक को जानने के लिए, पहचानने के लिए मियाँ खलीफा को भी जानना जरूरी है कि वो एक गलत चीज है। ये तो यही तो यही प्रॉब्लम है ना, आप एथिस्ट जो है ना भाई, आपके साथ यही प्रॉब्लम है कि आप लोग अच्छा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को कोट करते हो, सुनते नहीं हो ना, वो आधा आप सुन, ऐसे ही जैसे कुछ एक। बोले थे ना? नहीं, मैंने आपको कहा कि हक को समझने के लिए आपको अच्छा, पता समझने होना के लिए। चाहिए अभी बातिल में कौन खड़ा है। जरूरी नहीं है कि आप उनकी जाकर उनका अच्छा, तो देखो आप वो ये क्या कह कर रहे रही कि है। मियाँ खलीफा वो इस्लाम के अगेंस्ट में खड़ी हुई है? मुझे नहीं पता कौन है भाई, बट उनके बारे में सुना है कि वो कोई क्या फाहिशा सुना है उनके अदाकारा बारे है, में? कि वो कोई वो फाहिशा अदाकारा इस्लाम है, से बस कैसे इतना रिलेट सुना। किया उसको आपने? जी। उसको इस्लाम से कैसे रिलेट किया आपने?
मैंने रिलेट नहीं किया, आपने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर कर दिया। लेकिन आपने कहा ना कि क्योंकि हक को समझने के लिए जी बातिल का हाँ, पता होना क्योंकि जरूरी है। बताऊंगा तो मैं, क्योंकि इस हमारी सोसाइटी, बताऊंगा ना भाई, जो हमारी हम्म सोसाइटी अभी है, इसके हम्म अंदर जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा ख्वाहिशात के अंदर मुलविस है। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है भाई। तो उसके लिए ये हम्म। पता होना चाहिए कि ख्वाहिश का भी जो हमारे पास इतना बड़ा जो हब है दुनिया में, ये ऑपरेट हाँ। कहाँ से करता है। ठीक है, अच्छा, उसका तो सोर्स क्या इसका है? मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख्वाहिश के अंदर हो, बट ये बात है कि दलदल से निकलने के लिए कभी कभी जो है ना बेटा, आपको दलदल से लड़ना पड़ता है, तो दलदल की आपको इन्फॉर्मेशन तो होनी आप चाहिए। कितना अब दलदल आप के अंदर गए? ये तो आप इसको किस अंदाज से ले लो, लेट अस, हम इस चीज में आप नहीं पढ़ेंगे, अगर हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग अभी जाएंगे, मैं आपने आपको फिर कहा ये ना पूरा कि बता। दलदल दलदल से भाई लड़ने के टॉपिक लिए क्या है, अभी दलदल टॉपिक में है, अभी घुसना पड़ता है। आप क्यों वो लॉजिकल फैलेसी खेल रहे हो। आप मुझे अरे, बताइए कि ये अभी भी एक टॉपिक आपका लॉजिकल है क्या। फैलेसी वाले भाई आ गए। कितना पढ़े लिखे आप सैयद साहब? मैं तो, आप मेरी पढ़ाई को छोड़ो, आप मुझे बताओ कि नहीं, आप कितना पढ़े हो। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कितना है? मैं ग्रेजुएट हूँ। आप क्या भाई है? मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किया जी आपने, ठीक है। जी जी अच्छा, चलो मैं आपको एग्जैक्ट वो नहीं पूछूंगा किस स्ट्रीम में आपने किया है, टेंशन नहीं जी है। जी। लेकिन अभी आपने बोला था कि दलदल से लड़ने के लिए या बचने के लिए कभी हाँ, कभार दलदल में भी घुसना पड़ता है, ऐसी कुछ बोला नहीं ना गुस्सा आपने? नहीं पड़ता है, दलदल की हमको पता होनी चाहिए, दलदल है क्या असल में भाई। तो जैसे कैसा आप, उसके अंदर जैसे घुस के आप, पता करते भाई हैं या डंडा डाल भाई के बात करते, सुनो, कैसा बात करते हैं? सुनो, भाई बात सुनो। अभी आपको हाँ। पता है जो रन ऑफ कच्छ है, आपको पता है वहां की कंडीशन क्या है। ठीक हम्म। है, आप घर में आपका कोई छोटा भाई होगा, आप कहोगे उसको कि भाई आप वहां से ना तो गुजरे, देख के वहां पता पे ये चलता है ना प्रॉब्लम है। भाई। न्यूज में देखते जी, हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, तब पता चलता है ना कि वहां की कंडीशन ऐसी है। तो मियाँ खलीफा सही, की हाँ कंडीशन आपने जब सुना, आपने तो देखा या नहीं देखा हाँ। नहीं इंटरनेट पे देखा, या नहीं उनको किधर? मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उनको इस तरह से नहीं देखा है, बट उनके बारे में जाना है, पढ़ा है कि वो ख्वाहिशा अदा करा है, जिसके ऊपर जो है मुसलमान और जो भी गैर मुस्लिम लड़के हैं अपना हम्म। फ्यूचर, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, मतलब एक भी बार देखा भी नहीं है मियाँ खलीफा को? नहीं नहीं भाई, नहीं देखा है। नहीं देखा। चलो इसको यहीं खत्म करते जी हैं। भाई ने जी। बहुत शरीफ भाई है, मियाँ खलीफा को इन्होंने जिंदगी में आज तक इन्होंने नहीं देखा, मूवीज भी नहीं देखते आप, राइट? नहीं भाई, नहीं भाई। अच्छा, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? आप फिर से वहीं पे चले गए। एक बार सिर्फ लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी नहीं है भाई, आपकी? मेरी कोई फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मैं देखता ही नहीं हूँ मूवीज वगैरह। अच्छा, कौन सी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जिसको आप पसंद नहीं करते, ऐसी वाली एक्ट्रेस कौन सी है? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं फिल्म्स देखता ही नहीं हूँ, तो एक्टर्स का क्या होगा, मैं इनको कैसे जानूंगा। अच्छा, मतलब आपके सामने से अगर शाहरुख खान गुजरे तो आपको नहीं पता चलेगा ये शाहरुख खान है? शाहरुख खान को दुनिया जानती है मेरे भाई, आप कैसा सवाल पूछते हो। तो आप कैसे जाने? भाई ये कैसा सवाल है, शाहरुख खान को कोई क्यों नहीं जानेगा, वो कितना भी किसी भी फील्ड का हो, शाहरुख खान को जानेगा। जैसे अभी हम्म। विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए, तो हाँ। बहुत बड़े, बड़ी सेलिब्रिटी, इनके बारे में रोज पेपर में आता है, रोज अखबार में आता है कि फलां इनकी फिल्म जो इस तरह से कुछ फ्लॉप हो गई है, फलां के ऊपर अभी जो अच्छा, इंडिया में इनके तो वो ऊपर ये सेक्शन बातें चल देखते ही रही। क्यों आप, फिल्म वाला, फाहिशों अरे वाला भाई मैं सेक्शन क्यों देखते यूपीएस हो आप? भाई मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको करंट होना जरूरी है मेरे भाई। तो यूपीएससी क्या पढ़ने बात के लिए कर रहे हो आप। आपको हराम चीजें भी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? भाई हराम चीजें आप फिर से गलत पकड़ रहे हो, आप फिर से अभी गलत न्यूज बात में कर रहे मैं हो। मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी मैं मैं एक आपको मिसाल। बताऊंगा भाई, मैं आपको बताऊंगा, अच्छा, मैं अभी एक मिसाल इंडिया दे का रहा जो हूँ, रुको प्रेसिडेंट तो है, सही। सर सुनिए, इंडिया में राइटर्स जैसी कंडीशन हो गई थी, उनकी एक मूवी आई थी कुछ नई वाली उसके ऊपर की, जिसमें उन्होंने कुछ जो हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, तो ये तो न्यूज हम्म। में बात है, आपको द हिंदू में मिलेगा, तो यहाँ से आप इसको कैसा रिलीजन के साथ जोड़ अरे, रहे हो। मैं ये तो बताता हूँ आपको, ज्यादती हो देखो, गई। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, हाँ तो वहां पे हाँ जो फोटोज वीटोज आने का जो मामला है, ठीक है, हाँ हाँ वो हाँ। कोई एक स्पेसिफिक पेज में होता है, ठीक है। यस, अगर मुझे अपने आप को उससे बचाना है तो मैं वो पेज तक जाऊंगा ही नहीं ना, उसको इग्नोर कर दूंगा। सही बात है। फिर तो आप क्यों बिल्कुल, देखते तो रहते हैं उनको? किनको, वहां पे तो फिर वो गंदी गंदी, किनको देखता आपके रहता हूँ। हिसाब से जो गंदे गंदे कपड़े हैं, वो वैसी वाली जो है वो एक्ट्रेस भी आपको नजर आएगी। भाई मेरे उनके ऊपर एक तो सुनना मेरी बात को, एक तो नजर हम्म। आना, एक तो देखना होता है।
ठीक है? हम्म अगर आपकी गलती से किसी पे नज़र पड़े, तो आपको नज़र हटानी है, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बट उसके बाद फिर से देखना, अगर ये नजर ख़यानत है पड़ने नज़र के के साथ। बाद, सैयद शोएब, चलिए हाँ। बहुत शुक्रिया, जी, बहुत जी, अच्छे इंसान है आप। जी, आपने कहा कि नजर पड़ने से अपने को क्या करना है, फटक से नजर हटा लेना चाहिए, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, अगर किसी की नजर पड़ के उसकी अगर हाँ। ख्वाहिशात जाग जाए, तो जी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसके लिए लॉजिक है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए टाइम पर। नहीं नहीं, क्लियर? हाँ चलो, शादी शादी होने के बाद भी अगर किसी को देखे एक नजर खाली जी। हाँ, हाँ। और नजर हटा ले, उसके हुँ, बाद हुँ, भी हुँ, उसकी हुँ। ख्वाहिशात जाग जाए फटक से, वो अंदर से मचल ये जाए कि उसको भाई अभी, ये सुन तो लो मेरी पहली बात, सुन लो। यस, यस। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, मैं मुद्दा रख देता हूँ, केस आपके सामने रख जी, देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जी, बात कही। देखिए, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिगिंग करता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं बात जो है वो समझ में आए और आपको मैं जी, किसी एक पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है। जी, तो जी, एक इंसान जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, जी, लेकिन वो रास्ते से जा रहा है, उसने जी, जी, किसी खातून को देख लिया, एक नजर सही है। देखा सिर्फ, हुँ, लेकिन उसके अंदर ऐसी मचलाहट हुई, इतना हुँ, ज्यादा वो हाइपर एक्टिव हो गया सेक्सुअली, हुँ, हुँ, कि भाई मुझे अभी का अभी जाके सेक्स करना है, मिलना हुँ, हुँ, चाहिए हुँ, मुझे। हुँ, हुँ। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? एग्ज़ैक्टली भाई। भाई आपने ये इड का नाम सुना है? क्या? इड, इड, इड। इड? हाँ जी, इड। इड क्या होता है ये? अब तो सारा फिर डिबेट ही खत्म हो गई। आप अगर डिबेट करने आते हो तो पहले रिसर्च किया करो ना। 3 चीज़ें अरे होती है फिलॉसफी। तो तुम भाई बता दो सुनो, ना, सुनो। इड क्या है ये? अब सुनिए, अब सुनिए हाँ। आप जो बात कर रहे हो ना, अब सुनिए। 3 हम्म चीज़ें होती, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, ठीक है? एक मिनट, एक मेरी मिनट, बात प्यारे सुनना प्यारे। आप। हाँ रुको, जी, मैं जी। सुनता हूँ, एक मिनट रुको प्यारे। बोलो, क्या पहला क्या है? आप पहला देखो इड। ईडी? हाँ जी, ईगो, हाँ, और? सुपर ईगो, सुपर ईगो। ओके। हुँ, हम्म जी, लिख लीजिए आप, ठीक है? आप तन्हाई में बैठे हो, ठीक है? आपके सामने कोई ईड की लड़की है, स्पेलिंग सही बताया आपने? आईडी समथिंग है, आईडी, आईडी, ऐसा कुछ है समथिंग? अच्छा, आईडी। आप भी श्योर नहीं है? नहीं, आईडी है, आई से है, ई से नहीं, आई से है। अच्छा चलो, थैंक यू। हाँ जी, हाँ। बस ये ठीक है, ठीक है? देखो मैं आपको एक चीज़ एक बताता हूँ, आप कह रहे हैं ना मैंने अब इस्लाम की बात नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी जगह पर बैठे हुए हो, है ना? हम्म आपके सामने एक लड़की है, हम्म ठीक है? भाई मुझे आप बताओ, आपको कोई और देख नहीं रहा है, आप उसका रेप करोगे? आपके सामने लड़की है, और क्या हाँ, है, मैं उसको देख रहा हूँ, आप उसको देख रहे हो, कोई भी आमने-सामने नहीं है, आप उसका रेप करोगे? कोई भी आमने सामने नहीं है, क्या विल यू रेप मैं हर? उसका? उसका रेप करोगे? हाँ, मैं नहीं करूंगा। आप नहीं करूँगा, क्यों? हाँ, नहीं करूंगा। वजह? आपके अंदर तो मचल रही है ना अरमान, तो क्यों नहीं करोगे? व्हाट इज़ नहीं, द मैंने पॉइंट जो कब आपको कहा? रोक रहा है? भाई भाई भाई, उल्टा ये तो तुम मेरे ऊपर डाल दिए। मैं तो तुमको भाई उल्टा कंडीशन बताया था। भाई आपके मैं आपको मैं आंसर सुन लो, बताऊँगा, मैं आपको आंसर। सैयद शोएब, हाँ, सैयद शोएब, मेरी जी, जी। बात सुनो। जी, जी। मैंने हुँ, आपसे ये कंडीशन रखा था हाँ, कि अगर आप किसी लड़की को देखते हो हाँ, या नजर जाती है आपकी, हाँ, हाँ। ठीक है, यस, यस, यस। आप शादीशुदा भी हो, जी। हुँ, लेकिन उस हुँ, लड़की या उस महिला को हुँ, हुँ, देखकर आपके हुँ, हुँ, जज्बात हुँ, इतने हुँ, हुँ। जाग जाते हैं हाँ, कि फौरी तौर पे यस, आपको सेक्स परफॉर्म करना पड़ता है। यस, यस। ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है, मैं इसका जवाब आपको ऐसे ही देता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो मेरा सवाल है, आप उसका आंसर दोगे। हाँ, क्योंकि पहले इसका मैं जवाब दे, बिलीव आप करता ऐसे शख्स के बारे में यस, क्या कहेंगे?
मैं कहूंगा कि अगर ये कंडीशन आप मेरे साथ फिट कर रहे हो, ठीक है, मैं फेथ रखता हूँ, मैं बिलीफ रखता हूँ कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, ठीक है, और हम्म उसकी वजह से जो है मैं मुझे पता है कि अगर दुनिया का कोई शख्स मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन द क्रिएटर जो है हम्म वो मुझे देख रहा है, तो उसके हम्म खौफ से, ठीक है, उसके खौफ से जो है मैं उसको फिर से दोबारा नहीं देखूंगा। दैट्स इट। यहाँ पर मैं अपने जज्बात जो है उनको कर्ब करूंगा, उनको खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लेकिन पता है सबसे कि इससे पहला आगे सवाल ये जाकर, है कि क्या हाँ आपका किसी को एक नजर में देखकर इतना हाँ, जज्बात जागेगा कि आपको फौरी तौर पे सेक्स करना पड़े? ठीक, तो किसी अनजान फीमेल को, हम्म, बल्कि हाँ आप जो है आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह का डर है, आप अल्लाह की मारिफत हम्म, रखते हैं, क्या हम्म, फर्स्ट चीज तो ये है कि क्या आपको एक नजर में देख के किसी हम्म, फीमेल को आपके क्या जज्बात इतने जागेंगे कि आपको फौरी तौर पे इमीडिएटली आपको हम्म। सेक्स करना पड़े? भाई डिपेंड है, लेकिन हाँ, आम हालतों में इतना तो नहीं है ना कि आप एक नजर देखो और आपके जज्बात इतने इतने ज्यादा भड़क जाए। एग्जैक्टली, हम्म, एग्जैक्टली कि एक नजर देख के कोई भी नॉर्मल इंसान जो है उसके जज्बात हाँ, इतने नहीं जागेंगे कि उसको तुरंत सेक्स करना पड़े। जिसके यस, जागते हैं हम्म, उसको अव्वल दर्जे का ठरकी कहते हैं, सही बात है। बल्कि उसका इलाज भी कराना चाहिए। बिल्कुल कराना वरना चाहिए। वरना वरना सोसाइटी जो है सेफ नहीं हम्म, रहेगी। मानते हैं आप यस, इस बात को? बिल्कुल एग्जैक्टली मानता हूँ। इससे मुकरेंगे तो नहीं? नहीं भाई, पक्की अच्छा, बात है, नहीं चलिए, मुकरूंगा। मैं आपके बताइए सामने आप। रसूलुल्लाह की एक हरकत पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेकंड भाई, पहले आप हाँ, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ना रखेंगे, ना और ना जो आप ना, बता रहे हैं ना ये इसके आप मुझे सबूत देंगे भाई, ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि सबूत, अगर आपने अरे कोई स्क्रीन आपने रख, भाई सुनो, आपने कोई अच्छी बात कर दी, मैं चैट से चला जाऊंगा, ठीक है, स्क्रीन पे बिकॉज रख जब के तक सबूत आप देंगे तहजीब प्यारे। के दायरे में, भाई सुनो, जब तक आप तहजीब के दायरे में बात करोगे, ठीक है, आप हरकत ये वर्ड आप यूज नहीं करोगे, आप कहोगे कि ये हरकत, आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। अरे हाँ, बताइए हरकत क्या वर्ड में बात। क्या प्रॉब्लम है? साहिल भाई, आप मुझे बताए ना अब स्टेटमेंट आपका क्या है। हाँ, ये देखिए, तो ये रसूलुल्लाह की एक हरकत मैं आपके सामने रख रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1403 ए है, ठीक है? इंग्लिश आती है आपको? जी जी, थोड़ी बहुत बताइए, आप कोशिश ओके। करेंगे। Jabir reported that Allah's messenger saw a woman, and हम्म, so he came to his wife Zainab as she was हम्म, tanning a leather and had हम्म, sexual intercourse with her. He then went to his अच्छा, companion and told him, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. एक सेकंड पे मुझे पहले हदीस पढ़ने दे। पढ़ लीजिए, झटका लगेगा, कुछ नहीं। पहले मैं ये जो आपकी इसको मैं अभी क्रॉस एग्जामिन करता हूँ, ठीक है, कि जो आप हदीस कह रहे हो कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो हदीस आपने कहाँ से लाई है। सही मुस्लिम 1403 ए, सही। अरे भाई मैं भी वो बताओ ना, आपने सोर्स क्या इसका लाया है, सोर्स मुझे सुन्ना डॉट बताइए आप। कॉम आपके सामने है, पब्लिकली एक अवेलेबल सेकंड, है वेबसाइट एक सुन्ना डॉट सेकंड भाई, कॉम। 1 मिनट अब वेट कीजिए, अब एक सेकंड ऐसे वेट कीजिए। आप तब तक किसी और से बात कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा ना क्रॉस एग्जामिन करता हूँ, ठीक है। जल्दी क्रॉस एग्जामिनेशन करो और मैं जब तक कुछ सुपर कोई चैट्स नहीं, ले लेता हूं। हमारे कोई नहीं। सैयद शोएब साहब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए इनसे पहले ही मैंने ये चीज कबुलवा ली थी कि अगर कोई शख्स किसी फीमेल को देख के अगर उसके जज्बात इतने जाग जाए कि उसको फौरी तौर पे सेक्स करना चाहिए, करने की जरूरत पड़े, तो ये अव्वल दर्जे का ठरकी इंसान होगा। एक होता है नॉर्मल ठरकी, ठीक है, और एक होता है अव्वल दर्जे का ठरकी। तो ऐसों की गिनती अव्वल दर्जे की ठरकी में होगी। भाई ने खुद माना है और भाई निकल भी गए। भाई निकल गए। ओके, क्रॉस एग्जामिन करके शायद आएंगे वो। तो भाई ये होता है, जो ज्यादा शाणे बनने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा
लाने के लिए भाई थोड़ा हमको भी जलेबी बनानी पड़ती है। जो स्टार्टिंग में आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये मियाँ खलीफा की बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, उसके वो उसको यहाँ तक लाने के लिए ये पूरा जाल पूरा डालना पड़ता है। A few minutes later. आज शोएब भाई आपसे तो अभी बात हुई थी, आपको एक हवाला दिया गया था भाई भाई सही यस मुस्लिम यस का। यस यस। हाँ, लेकिन एक चेक बात किया आपने, बताऊं, क्रॉस चेक कर लिया? पिछले हाँ जी मैं एक्चुअली मुझे चेक करना था कि जो आप सोर्स बता रहे हो सोर्स सही है, ठीक है। हाँ, तो सोर्स सही है ना? तो ना सोर्स तो बिल्कुल सही, पक्का सोर्स है, बल्कि इससे मेरा चलिए। मुकदमा और स्ट्रांग हो गया। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था इससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अच्छा, मुकदमा हदीस आपका बिल्कुल और सही स्ट्रांग हो है। गया। चलिए मुकदमा पेश यस करिए। यस 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 बता रहा हूँ मैं आपको भाई, 2-3 चीजें बट आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, समझना आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज सेक्स, अगर आप इसको गलत समझते हो, ये एक बहुत ही सही पोटेंट है, बात को आप समझना मेरे भाई, ठीक है। देखिए, आपके सामने ये सवाल रखा गया था कि अगर यस आप किसी लड़की को देखते हो या नजर जाती है, आप शादीशुदा भी हो, लेकिन उस यस लड़की या उस महिला को देखकर आपके जज्बात इतने जाग जाते हैं कि फौरी हाँ तौर हाँ पे आपको सेक्स परफॉर्म करना पड़ता है, ऐसे हाँ हाँ शख्स के बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा था हाँ। कि ऐसे को अव्वल दर्जे का ठरकी कहेंगे। आपने इस चीज को एक माना था, सेकंड ये भाई, तो हमने एक लिख के सेकंड रखा हो। एक सेकंड एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म, देखो यही दोगलापन होता है। उस टाइम पे आप दोगलापन? जब जो आपको वीडियो, अरे भाई भाई बात तो सुनो, हाँ, जब आप इस वीडियो को रिवाइंड करोगे ना, सब आप देखना मेरा स्टेटमेंट क्या था वहां पे। ये वर्ड्स क्या था? आपके थे, मेरा था आपने कि ये अग्री किया था या सब्जेक्टिव। नहीं किया था? मैंने कहा था भाई, पहले बात तो सुनने पूरा, मैंने कहा था ये सब्जेक्टिव है, एक होता है अपने क्या क्या अल्फाज बोला था दूसरे आपने? ये के मुंह से। सब्जेक्टिव है? सब्जेक्ट, हाँ, सुने पूरी बात, सुने पूरी बात एक तो मिनट। सुने, अरे क्यों भड़क रहे अरे हैं मेरे भाई भाई भाई। भाई भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कह रहे अच्छा कि जब मैंने ये पहले बात, पहले अरे मेरी भाई रुक, साहिल सैयद साहिल शोएब रुक जा भाई। आपकी बात मैंने समझी प्लीज ना। रुक जाओ, प्लीज आप रुक बात जाओ, तो सुनो प्लीज रुक जाओ थोड़ा, मैं वो वीडियो फिर से लगा रहा हूँ। भाई, पहले बात तो सुनो साहिल, बात तो नहीं, सुनो, मैं आपने कोई अभी एक झूठ एक्सपर्ट बोला, नहीं हूँ इंसान, मेरी बात तो। आपने झूठ बोला, अभी रुक जाओ। आपने कहा कि आपने इस चीज को, मेरी बात को आपने नहीं माना था, बल्कि आपने कहा था कि ये सब्जेक्टिव है। अभी आपने झूठ बोला है, ये मैं फिर से लगाता हूँ, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो पहले, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है? क्या आपने कहा था कि ये मैं अरे सब्जेक्टिव चीज है तभी? पूरे सब्जेक्टिव वर्ड को मैंने यूज नहीं किया होगा, मैंने इसके आसपास कुछ बोला था आपसे, कुछ अच्छा, डिपेंड है क्या बोला ऐसा था मैंने कुछ आपने? बोला था। वो जो एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मेरे भाई, पहले आपने बात अग्री को नहीं किया समझने था? दो। मैंने एग्री किया था, बट देखो बात को समझ, पहले मेरी बात तो सुनो पहले। जब अग्री साहिल किया था तो आप ये चीज साहिल मानते हैं ना कि साहिल आप साहिल उस ये शख्स आम को। हालात में है, ये आपके लिए मेरे लिए है। और आपने जिनकी बात कही थी ना आगे, अगर मुझे पता होता कि आप उनसे रिलेट कर रहे हो, उनका ईमान वो आज सबसे बेहतरीन इंसान है दुनिया पर, ये हम सब, डॉक्टर माइकल हार्ट ये बात मान चुके हैं। ये साहिल की और शोएब की बात नहीं हो रही है, ये दुनिया के फिर एक सबसे झूठ, अजीम इंसान की बात हो रही थी। आप फिर खुद को उनसे रिलेट नहीं कर सकते, पहले पूरी बात सैयद तो शोएब, समझे। फिर एक वो झूठ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, फिर एक झूठ बोला आपने। कौन सा। आप माइकल हार्ट मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान थे रसूलुल्लाह। नो डाउट। अगर आप ये साबित कर दे कि उन्होंने हाँ ये कहा कि सबसे बेहतरीन इंसान थे, हाँ आपको अभी 50,000 का इनाम। ठीक है, और अगर आप निकालिए। नहीं साबित कर पाए, हाँ, क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? आपने किताब पढ़ी है द 100। मैं कह रहा हूं ये चैलेंज है मैं कि आपसे कह रहा अगर हूँ, आपने आपने, किताब पढ़ी है द 100। सुनो, सर मैं इन आपको लोगों चैलेंज को कर ना, रहा हूं। साहिल इन मैं लोगों आपसे को कह उसको रहा हूँ, उसको किताब का नाम नहीं पता साहिल, इमेजिन दैट। वो बंदा अंग्रेजी जानता नहीं है, इसे किताब तक का नाम नहीं पता, दी 100। उस ये गधे को ये नहीं पता कि 100 के बाद क्या है। ये बीच में किताब का बोल पूरा कौन नाम रहा ही है, ले ये ले, बात कौन कर रहा है बीच में, ये बीच में बात कौन कर रहा है। मोहम्मद का बाप। अच्छा अच्छा, ये एडम एडम एडम, थोड़ा हल्का हल्का बस हल्का, भाई, एडम ये थोड़ा यहाँ पे हल्का। डिबेट खत्म। देखो ये शो करता है कि आप किस खानदान से आते हो। लेकिन आप अरे ये यार झूठ मुझे बोल पता है रहे हैं। किस आसमान खानदान की से है तरफ भाई, यार। आसमान की तरफ थूकने से थूक अपने मुंह पर गिरते मेरे अरे भाई, यार समझो, ठीक है। आसमान की आप तो वही जो थूकने भी से काम आप यहाँ, गिरती है कर ना। रहे हो, झूठ पहले बोल बात के। सुनो,
इससे आपकी आपकी यार अहमकाना बुक का सोच पूरा से नाम दे दो यार, बुक का एक पूरा मिनट नाम मैंने दे इनको दो। बैक, हाँ ये एक्चुअली है ना, बिल्कुल एकदम फट चुके हैं क्योंकि ये समझ गए कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इनको क्या लगा था कि ऐसी कोई हदीस होगी नहीं, हमारे रसूल ने ऐसा किया नहीं होगा। इसी वजह से एडम साहब ये जो हथियार वाला सिस्टम में लाया हूं ना, इसी वजह से लाया हूं। ये देखो वो लिखी हुई होती है कि बंदे ने क्या यार एग्री किया है, ये पहली इसलिए बात तो साहिल जब इसने बोल दिया था ना ये कि नबी के लिए ये नहीं है क्योंकि वो हाँ ये सबसे फिर आला बंदे हैं, दैट इज इवन स्टुपिडिटी। भाई उसको तो इन चीजों के आला मकाम पे होना चाहिए और उसके अमल से नजर आना चाहिए कि आला मकाम पे है, इसलिए हाँ नहीं कि हमने कह दिया वो आला मकाम पे, लिहाजा वो जो मर्जी करता रहे। हाँ सही बात है। ये दैट कह इज रहा है कि स्टुपिडिटी। आम इंसान अगर करे, ये पॉइंट पे भी मैं उसको पकड़ने वाला था कि आम इंसान करे तो वो ठरकी कहलाएगा, आला दर्जे का, लेकिन नबी से ऐसी हरकत हो तो वो ठरकी नहीं कहलाएगा। मतलब इसने तो पूरे लॉजिक की सिस्टम फाड़ दिया इसने। और तो उसका अभी मतलब इसने एक ब्लंडर और एक किया है कि माइकल हार्ट ने रसूलुल्लाह को सबसे बेहतरीन इंसान बताया। मैं इसी वजह से इनको चैलेंज कर रहा हूं कि 50,000 का तुमको इनाम, और अगर तुम साबित नहीं कर पाए साहिल भाई, तो तुम साहिल काम भाई, छोड़ोगे। अभी ऑन एयर है ना साहिल भाई, मैं चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज यू राइट नाउ, ठीक भाई है? बुक का क्या? नाम क्या है? चैलेंज करता हूँ, पहले सुनो बुक का चैलेंज का, नाम अगर क्या है? दम है बुक ना का तो नाम क्या चैलेंज है? एक्सेप्ट करो। पहले मैं चैलेंज चैलेंज सुनो पहले भाई, चैलेंज सुनो। चैलेंज ये है कि आप कोई डेट तायुन करो, ठीक है? नहीं अभी अभी जितने भी अभी है ना अभी आपके एडम अभी सीकर वगैरह, कोई भी डेट आप लेके आओ, अब कोई भी भाई टॉपिक अभी अभी डिस्कस करो, ठीक है? अभी 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 आप मुझे बताओ, अभी कल आपने परसों साबित कभी करना है कि मैं माइकल लाइव हार्ट आऊंगा। ने रसूलुल्लाह मेरी को बात सुनो, दुनिया का मेरी बात सबसे सुनो। बेहतरीन इंसान बताया। साबित करो आप। यस बताए, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप जाके बुक पढ़ो उसकी, ओ कौन बुक सी? का नाम क्या है? पढ़ो उसकी। नाम बताओ बुक एक का। सेकंड आप, एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड, एक मिनट बता दो, बुक एक का नाम सेकंड, नहीं पता साहिल इसको। एक अभी सेकंड। गूगल ये करना कौन बीच में पड़ेगा ना। बोल रहा है? ये गूगल कौन गूगल। बीच में बोल रहा है? बताया अरे मोहम्मद एक तुम कबाब। सेकंड, गूगल करो। ये देखो निकाल द 100 बुक का नाम है बाय डॉक्टर माइकल हार्ट। 100 हाँ से ठीक है, आगे पढ़। एक सेकंड, 100 से आगे पढ़ रहा हूँ। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द थैंक यू हिस्ट्री, सो ठीक है? मच। इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे इंसान, जिन्होंने बेहतरीन। लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस किया हो उसकी बात हो रही है अरे, इसी बुक अरे में। गधे, बात सुनो, इन्फ्लुएंस अरे इन्फ्लुएंस वही गधा करता तेरा, है जो गधा कुछ होगा काम तेरा गुजरता बाप, है। गधा होगा तेरा दादा, गधा होगा तेरा मोहम्मद। अबे साले उसमें हिटलर का नाम भी है 57th नंबर पे, जाके पढ़। ये तुम लोगों की जहनियत पता चलती है ना, कुत्तों से क्या डिबेट करना, जो होते हैं ना, तुम्हारे लिए इतना मोहम्मद कहूंगा का कुत्ता फट शैतानी गया। है, यार। शैतानी अरे है। मैडम मैडम फटने दो उसको, फटने दे, फटने दे, कुछ मत बोलो। फट जा भाई, फट जा। फट गया तू। ओके बढ़ जा यार। क्या वो भाग गया? ये भाग है गया। डिबेट। वो मिस्टर लोन भाई बोले कि ये डिबेट करने वाला इंसान है, तुम ले नहीं रहे हो। ये ऐसे डिबेट करने वाले। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।